से। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 11 से 13 तक। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 8 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना, फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। फरीसी यहूदी धर्म के नियमों के ज्ञाता थे, अपने को धार्मिक मानते थे, लेकिन फरीसी कभी भी यीशु को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे अपने को ज्ञानी समझते थे, धर्मी समझते थे। यीशु के अंदर क्रियाशील पवित्र आत्मा को देख नहीं पाए। ये स्वीकार नहीं कर पाए कि यीशु स्वर्ग से आए, ईश्वर से आए हैं। यीशु के अंदर जो ईश्वरत्व है उसको वे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे बार बार विवाद करते थे। सुसमाचारों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे। प्रभु यीशु ने मृतकों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को चलाया। इन सारे चिन्हों को देखने के बावजूद फरीसी यीशु के पास आकर कहते हैं, हमें स्वर्ग से कोई चिन्ह दीजिए। यीशु की क्या प्रतिक्रिया थी? वचन में आपने सुना, ईसा ने गहरी आह भरकर कहा। प्रभु को बड़ी पीड़ा हुई। पीड़ा इसलिए कि ये देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, ये सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। इतने बड़े बड़े चिन्ह नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए यीशु के अंदर बड़ी पीड़ा हुई। इसलिए भी पीड़ा हुई कि ये धर्म के ज्ञाता हैं, इन्हें धर्म के नियमों का ज्ञान है, इन्हें धर्म का मर्म मालूम है। साधारण लोगों ने यीशु को अपनाया, यीशु के वचनों को सुना, यीशु के चमत्कारों को देखा, लेकिन जो धर्म गुरु कहलाते थे वे यीशु से चिन्ह मांगते थे। इसलिए प्रभु को बहुत बड़ी पीड़ा हुई। प्रभु ने कहा, ये पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। कई लोग भी ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ चिन्ह दिखाइए ताकि हम विश्वास करें। ऐसा नहीं होता है। विश्वास करो और तुम्हें चिन्ह दिया जाएगा। कई लोग विश्वास करने के लिए चिन्ह मांगते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। विश्वास करोगे तुम्हें चिन्ह मिल जाएंगे, विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें चिन्ह नहीं मिलेंगे। इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। प्रभु यीशु के जमाने में कई लोग यीशु से चिन्ह मांगते थे ताकि यीशु पर विश्वास कर सके, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें चिन्ह नहीं दूंगा, विश्वास करो और चिन्ह देखो। हमारे लिए भी प्रभु की ओर से यही शिक्षा है, विश्वास करो और चिन्ह देखो। अब आगे क्या हुआ? वचन में लिखा हुआ है, इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। एक बहुत सुंदर प्रतीक है।
यीशु उन लोगों को छोड़ देते हैं और उस पार चले जाते हैं, उनसे बहुत दूर चले जाते हैं। वे ईश्वर की कृपा के योग्य नहीं थे। उनके अंदर विश्वास का अभाव था, उनके अंदर नम्रता का अभाव था। वे अपने आप को बड़े समझते थे, वे अपने आप को ज्ञानी समझते थे। ऐसे लोगों से ईश्वर दूर रहता है। यही कारण है प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। ईश्वर के राज्य के रहस्यों को जानने के लिए हमें बच्चों जैसे बनने की जरूरत है। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर कहते हैं, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, जब हम ईश्वर के सामने नम्र बनेंगे, छोटे बनेंगे, बच्चों जैसे बनेंगे, तब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने लगेगी। हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होगा, हमें प्रज्ञा प्राप्त होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें बच्चों जैसे बना दे, हमें नम्रता प्रदान कर, हमें हृदय की दीनता प्रदान कर, हमें तेरे सामने छोटे बच्चों जैसे बनने की कृपा दे, हमें विश्वास का वरदान दे, ताकि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में तेरे महान चिन्हों को देख सकें। हे प्रभु यीशु, वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।